हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे बीटीएससी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। ऐसे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कितना इम्पोर्टेंट है। फिगर के साथ मिलिंग मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा मिलिंग मशीन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इस सभी चीज़ के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सारा चीज़ फिगर के साथ एकदम आसान भाषा में लिखा होगा, जो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीटीएससी एग्ज़ाम के लिए, और वो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन छात्र के लिए। अब बात करते हैं, ये सारा हम दिखा दिए आप लोग को, यही सब पूरा पढ़ाई जाएगा। इसमें अब बात करते हैं हम लोग मिलिंग मशीन क्या होता है। मिलिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, मिलिंग मशीन कहते किसको है, बताइए आप लोग। मिलिंग मशीन कहते किसके हैं, किसे कहते हैं? अब देखिए मिलिंग मशीन किसे कहते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं हम लोग उसके बारे में। अब देखिए मिलिंग मशीन जो होता है उसे हम किसे कहते हैं, मिलिंग मशीन क्या है, व्हाट इज़ मिलिंग मशीन। अब मिलिंग मशीन का डेफिनेशन है, मिलिंग मशीन वह मशीन होता है बाबू, मिलिंग मशीन वह मशीन होता है जिसमें कटिंग टूल्स घूमता है। कटिंग टूल्स क्या करता है, मूव करता है। और वर्क प्लेट क्या होता है, वर्क प्लेट जो होता है स्थिर रहता है, एकदम ये मोमेंट नहीं करता है, ठीक है। और ये मोमेंट करता है, ये मोमेंट नहीं करता है, ये मोमेंट करता है। तो ये यस ये नो, ये मोमेंट नहीं करता। वर्क प्लेट, वर्क पीस जो होता है स्थिर रहता है, और कटिंग टूल्स मोमेंट करता रहता है, घूमता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का क्या काम होता है बाबू, घूमता हुआ कटर धातु को काटता है। घूमता हुआ जो कटर होता है मिलिंग मशीन, देखिए ये हो गया, यहाँ पे गोल सा एक लगा रहता है, इसके बाद यहाँ पे लॉक होता है, इसके बाद ये घूमता रहता है। ये कटर जैसे घूमता रहता है, काटता है, किसको काटता है भाई, कोई धातु हो, कोई झिरी काटते हैं, उसमें भी आवश्यकता पड़ता है, आकार बनता है, इससे सारा चीज़ कैसे कितने कर्म काटना है। तो ये सब मिलिंग मशीन का काम है, मिलिंग मशीन का काम है। अब बात करते हैं मिलिंग मशीन, आप लोग को फिगर में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिलिंग मशीन जो होता है कितने टैप्स के होते हैं, 6 टैप्स के मिलिंग मशीन होता है। सबसे पहले बात करते हैं, प्लेन मिलिंग मशीन होता है, फेस मिलिंग मशीन होता है, फॉर्म मिलिंग मशीन होता है, गेन मिलिंग मशीन होता है, एंगुलर मिलिंग मशीन होता है, गियर मिलिंग मशीन होता है। ये सभी टैप्स है मिलिंग मशीन का, ठीक है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेट कैसे किया जाता है मिलिंग मशीन के, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए वर्क कैसे करता है मिलिंग मशीन जो है, वर्क कैसे करता है। तो वर्क जो होता है, वर्क प्लेस जो होता है को टेबल पर क्लैंप किया जाता है। वर्क प्लेस जो होता है टेबल पे क्या होता है बाबू, क्लैंप किया जाता है। क्लैंप से कसा जाता है टेबल पे। यहाँ पे देखिए, अभी पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोग को दिखा देंगे कहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है। वर्क प्लेस जो होता है क्लैंप के द्वारा क्या होता है बाबू, कसा होता है। और कटर मतलब जो काटने वाला भाग होता है, स्पिल्ड मतलब स्पिल्ड में फिट होता है। किस में फिट होता है, स्पिल्ड में फिट होता है। और मोटर, मोटर जो होता है किससे कनेक्ट होता है, तो बाबू स्पिल्ड से कनेक्ट होता है। स्पिल्ड को घुमाता है, उसके बाद स्पिल्ड जो होता है और कटर को घुमाता है, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। इसके बाद स्पिल्ड के साथ जो होता है कटर घूमता है। घूमता हुआ कटर वर्क पीस से धातु काटता है। जो घूमता हुआ कटर रहता है वर्क पीस के, ये वर्क पीस है, उस पे क्या धातु है, इसको क्या करता है, ये कटर जो है, ये कटर है, कटर क्या करता है, इसको काटता है, ठीक है। घूमता हुआ कटर काटता है। परीक्षा में आपसे ये पूछेगा कि घूमता है, क्या घूमता है, कटर घूमता है भाई, कटर घूमता है, फिक्स चलता है, मतलब फिक्स क्या रहता है, वर्क प्लेस फिक्स रहता है बाबू। इस मशीन में क्या होता है, वर्क प्लेस फिक्स होता है मिलिंग मशीन में। अब देखिए घूमता है कैसे, ये दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो है ना कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स, ये क्या है, कटिंग टूल्स, ये मूव करता रहता है, ठीक है। और ये जो है कटिंग टूल्स होता है। और यहाँ पे देखिए ये बेंच हुआ है,
मशीन वॉइस, इसे मशीन वॉइस कहते हैं। इसी के द्वारा क्या करता है, कोई भी वर्क पीस को क्या कर जाता है, पकड़ा जाता है। कोई भी वर्क पीस को बेंच के वॉइस के द्वारा यहाँ पे पकड़ के उसके बाद उसको काटते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ दिखा दे वर्क कैसे करता है। इसमें ये मैकेनिज्म पूरा मैकेनिज्म पे फिट होते हैं और इसमें मोटर लगे होते हैं। मैकेनिज्म होता है जो क्या होता है, शाफ्ट से यहाँ तक किसी भी खांच में इसको स्लाइड करके हम रख सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे की लगा होता है, ये हैंडल होता है और यही ये जो होता है ना मोमेंट करवाता है, एक खांच से दूसरे खांच में ले जाता है उसको पीस को। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसी को हम टेबल कहते हैं। यही पे वर्क पीस होता है, यही वर्क पीस होता है, ये फिक्स होता है, मोमेंट करता नहीं। ठीक है, उसे हम बेंच वॉइस भी कहते हैं। वर्क जिस पे वर्क होता है उसे हम वर्क पीस कहते हैं, वर्क। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। वर्क के बारे में बात कर लिए। कौन सा भाग घूमता है भाई, कटर। कटर क्या करता है, मूव करता है, लेकिन वर्क टेबल जो होता है, वर्क पीस जो होता है क्या होता है, स्थिर रहता है। मिलिंग मशीन जो होता है कितने प्रकार के एक होता है, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन होता है। अब देखिए मिलिंग मशीन जो होता है कितने प्रकार के, एक हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन होता है। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन जो होता है सेम ऐसा ही होता है। देखिए हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन सेम ऐसा ही होता है, ऐसे ही हॉरिजेंटल की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया है। कटिंग यहाँ पे है, इसे योग कहते हैं। बॉडी हो गया इसका, ये इसमें देखिए ओवर आर्म लगा हुआ है, ये ओवर आर्म है। वर्क पीस चेंजिंग एरिया, यहाँ पे क्या करते हो, वर्क पीस को चेंजिंग एरिया के द्वारा यहाँ पे रखते हैं, वर्क पीस को चेंजिंग एरिया के द्वारा। इसके बाद टेबल, इसी जो ये वाला जो भाग है इसे हम टेबल कहते हैं, ये फिक्स होता है। और ये वाला जो भाग होता है ये स्लाइड होता है, स्लाइड करते हैं। एक जैसे बड़ा पीस आ गया तो उसको स्लाइड करके बढ़ा के उसके बाद उसमें फिक्स करके काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्रॉस स्लाइडिंग हैंडल होता है, ये क्रॉस स्लाइडिंग होता है। जैसे क्रॉस पीस को काटना है तो क्रॉस स्लाइडिंग हैंडल के द्वारा उसको क्रॉस करके हम काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्क्रू ड्राइवर भी होता है। इसमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है, अब जैसे जैसे पीस मोटा है, चौड़ा है, लंबा है और उससे मोटा पीस है तो उसको क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर के नीचे से सहायता से उसको डाउन कर देंगे, बड़ा मोटा पीस आ जाएगा, वहाँ पे फिक्स करके काट सकते हैं। ये जो होता है, ये भाग जो होता है, ये पूरा भाग इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, क्योंकि खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसीलिए कॉलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटर लगा होता है, ये भाग जो होता है यहाँ पे मोटर लगा रहता है। जो भी कटिंग टूल्स में मोटर का जो यूज कर जाता है, डीसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे तो सारा चीज़ देख लिए। इसके बाद अब घटना तथा स्तंभ प्रकार के क्षैतिज मिलिंग मशीन जो होता है वो कैसे काम करता है, सारा दिखाया आप लोग को। इसमें पार्ट्स वर्किंग कैसे करता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। मुख्य बात मतलब स्पीड क्षैतिज होता है। भारी कटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। इसमें एबॉट और ओवर आर्म जरूर होता है, मतलब इसमें दो चीज़ जरूर होता है। ब्रिटिश एग्जाम में पूछता है, और वो केवल हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में होता है। किस में होता है बाबू, केवल हॉरिजेंटल मशीन में होता है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए मशीन है, इस मशीन में पूरा पार्ट्स के नाम दिया गया है। इसमें कौन सा पार्ट का क्या काम है, पार्ट का सारा चीज़ बताया गया है। ये ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड सारा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। वर्टिकल मिलिंग मशीन जो होता है बाबू, ये देखिए ये वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है, सब काम वही होता है, लेकिन अब वर्टिकल हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे ये वाला भाग वर्टिकल हो गया, और ये वाला जो हो जाता है ऐसे खड़ा रहता है उसे हॉरिजेंटल कह देते हैं। तो यही काम होता है, इसमें सारा काम वही रहता है। ये देखिए ये वाला क्या भाग होता है, कॉलम होता है। ये जो होता है ग्राइंडिंग वेव होता है। इसके बाद ये स्लाइडिंग होता है यहाँ पे ये भाग, और ये कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, इसके बाद स्पिल्ड यहाँ पे होता है, वर्क पीस यहाँ पे होता है, और इसके बाद टेबल यहाँ पे होता है। इसी टेबल पे रख के हम वर्क पीस को क्या करते हैं, काटते हैं। ये भाग फिक्स होता है, ये भाग मूव नहीं करता है। लेकिन ये बेस हो गया, बेस पे क्या होता है, सारा मैकेनिज्म फिट होकर मतलब बेस पे ही आश्रित होता है। मतलब जैसे मेरा पैर हो गया वैसे ही उसका पैर हो जाता है बेस मतलब। अब देखिए मुख्य बातें होता है, स्पीड खराब वर्टिकल है। स्पीड क्या होता है भाई, वर्टिकल होता है हमेशा।
स्पिल्ड वे कैसे वर्टिकल होता है। इसके बाद हल्की और सटीक कटिंग होता है इसमें। इसके बाद इंड मिलिंग का अधिक प्रयोग करता है, इंड मिलिंग जो होता है उसके लिए अधिक प्रयोग करते हैं। इसमें जो होता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होता है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो होता है उसके बारे में भी देख लीजिए। ये जो है ये वाला मशीन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं। सारा चीज़ वही काम है, वर्क भी कैसे काम करेगा वही करना है, सारा चीज़ उसी काम पे करता है, जैसे मैं बताया हूँ आप लोग को, ठीक है। लेकिन मिलिंग मशीन जो होता है ये कैसा, इसके बाद देखिए मुख्य बातें जो होता है इसमें, टेबल घूम सकते हैं। इसमें क्या करता है, टेबल को हम क्या कर सकते हैं, ये मिलिंग मशीन में टेबल मूव कर सकता है। गियर और कटिंग संभव होता है, मतलब गियर भी होता है और कटिंग भी संभव होता है। हेलिकल मिलिंग मशीन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हेलिकल मिलिंग मशीन भी कहते हैं। गियर कटिंग मशीन को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मिलिंग मशीन के मुख्य भाग जो होता है कौन कौन सा होता है, अब उसके पूरे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मिलिंग मशीन में जो होता है बेस, सबसे पहले बेस होता है। बेस क्या होता है, ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये मिलिंग मशीन जो है ये कहाँ पे है, बेस कौन सा पॉइंट है, यही वाला जो पार्ट, ये वाला पूरा जो भाग होता है इसे हम बेस कहते हैं। जैसे हमारा पैर है वैसे ही उसका भी पैर होता है, उस पर क्या होता है, बेस क्या होता है, एकदम समान होता है, समतल होता है। उसके बाद मशीन को रखा जाता है फिक्स करके, उसके बाद चलाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में क्या क्या होता है। अब इसमें जो होता है बेस में जो होता है मशीन जो होता है, बेस के बारे में बात करते हैं, पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। मशीन का सबसे निचला भाग क्या होता है, बेस कहलाता है। पूरे मशीन का वजन किस पे होता है, बेस पे होता है। मशीन को स्थिर रखता है कौन, बेस रखता है बाबू, बेस स्थिर रखता है मशीन को, ठीक है, याद रखिएगा। बेस का काम क्या है, मशीन को स्थिर रखना। पूरे मशीन का वजन बेस पे होता है। मशीन का सबसे निचला भाग को बेस कहते हैं। अब देखिए कॉलम क्या होता है, कॉलम जो होता है, कॉलम कौन सा भाग होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कॉलम वाला भाग हमको दिखाए थे, पूरा एक बार बता दिए हैं आप लोग को। इसके बाद बात करते हैं अभी कॉलम वाले भाग के बारे में। कॉलम का क्या काम है, कॉलम कौन सा होता है, देखिए ये वाला भाग जो होता है ना, ये पूरा भाग को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं बाबू, कॉलम कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कॉलम का काज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉलम जो होता है बाबू मशीन का मुख्य शरीर होता है। जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया ना, मशीन का भी रीढ़ का हड्डी कौन होता है, कॉलम होता है। मोटर, गियर बॉक्स और स्पिल्ड और हाउसिंग यही होते हैं, मतलब इसी पे फिक्स होते हैं। सारा चीज़ क्या पे होता है, मोटर भी इसी पे फिक्स होते हैं और गियर बॉक्स भी, स्पिल्ड वे भी, हाउसिंग भी इसी पे फिक्स होता है। स्पिल्ड, हाउसिंग डॉट डॉट पे फिक्स होते हैं, क्वेश्चन आता है तो भाई कॉलम पे फिक्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग की जो होता है, की क्या काम करता है, नी, इसका काम क्या होता है की का, तो यहाँ पे देखिए की का काम क्या है, टेबल को ऊपर नीचे चलाता है। क्या करता है, टेबल को ऊपर नीचे चलाता है। की क्या करता है, ये टेबल है, जैसे ये टेबल है, इसको कभी यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे रखेगा, कभी यहाँ पे इसको ला लेगा, कभी यहाँ पे ला लेगा। तो टेबल को ऊपर नीचे कॉल, ऊपर भी करता है और नीचे भी करता है, कौन करता है, तो की का काम होता है। इसमें होता है वर्टिकल फीड देता है, ये जो होता है ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल क्या करता है, फीड देता है। तो टेबल ऊपर नीचे करने का काम किसका है, नी का है, की का है। इसका स्पेल्ड जो होता है, सेडल, सेडल क्या होता है बाबू, सेडल के बारे में बात कर लेते हैं। सेडल के दिखाए हैं आप लोग को, आगे हम बात करते हैं वर्क क्या है सेडल का। टेबल को आगे पीछे चलाता है, सेडल का काम क्या होता है, टेबल को आगे पीछे चलाता है और की के ऊपर नीचे करता है। की से क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, दोनों चीज़ हो गया। टेबल क्या होता है, टेबल जो होता है, टेबल के बारे में बात करते हैं, टेबल का क्या काम होता है, तो वर्क पीस रखने के लिए, वर्क पीस, ये वर्क पीस है, उसको रखने के लिए टेबल पे रखते हैं। टी स्लॉट क्लैंप लगाने के लिए यूज किया जाता है। कहता है वर्क होल्डिंग टेबल। स्पिंडल जो होता है इसका काम क्या होता है बाबू, स्पिंडल जो होता है इसमें कटर को घूमता है, कटर घूमता है, मोटर की शक्ति
कटर तक पहुंचता है, मोटर की शक्ति कटर तक पहुंचता है। कटिंग रोटेशन, कटिंग जो होता है रोटेशन होता है, उसके बाद स्पिल्डिंग होता है। आर्म, आर्म जो होता है, आर्म का क्या काम होता है बाबू, आर्म का काम जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए यही सारा जी होता है ना, इसमें लगा होता है, यहाँ पे कटिंग टूल्स लगा होता है, ये पूरा को हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है नट लगा होता है, सारा चीज़ लगा होता है। यहाँ पे देखिए सारा एक मिनट देखिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, कटर को पकड़ता है, कौन पकड़ता है बाबू, कटर को कौन पकड़ता है, स्पील्ड से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, स्पील्ड से जुड़ा कौन होता है, तो भाई ये कटर को पकड़ता है, आर्म पकड़ता है, स्पील्ड से जुड़ा होता है आर्म। ठीक है, ओवर आर्म जो होता है ये काम क्या करता है, ओवर आर्म के बारे में बात करते हैं। उसका काम जो है ओवर आर्म के बारे में, यहाँ पे देखिए आर्म जो आर्म को सपोर्ट देता है, आर्म को क्या करता है, सपोर्ट कौन देता है। इसके बाद कंपन मतलब वाइब्रेट कम करता है, वाइब्रेशन क्या करता है, कम करता है। कटिंग क्या होता है, कटिंग, कटिंग कटर जो होता है, कटर का काम देखिए, ये सब कटर है, प्लेन कटर है, इसके बाद फेस कटर है, इसका स्लाइड कटर है, सिंगल एंगल कटर है, डबल एंगल कटर है, ये सारा चीज़ कटर है। जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं कटर के माध्यम से ही कटिंग किया जाता है। तो ये सारा कटर के बारे में पढ़ ले, कौन कौन सा कटर होता है बाबू, प्लेन मिलिंग कटर होता है, एक होता है फेस मिलिंग कटर होता है, एक स्लाइड मिलिंग कटर होता है, सिंगल एंगल मिलिंग कटर होता है, डबल एंगल मिलिंग कटर होता है। ये सब कटर है। कटर में क्या लगाता है, की लगा होता है, की काम करता है कटर को ऊपर नीचे करने के लिए की का यूज किया जाता है। इसमें जो शाफ्ट होता है फॉर्म मिलिंग, इसमें देखिए ये जो कटर होता है इंड मिलिंग कटर होता है। इंड मिलिंग कटर का काम क्या होता है, इंड तक ले जाएगा और फिर टॉप पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म मिलिंग जो होता है कटर होता है। इसके बाद जो होता है टी स्लॉट मिलिंग कटर, टी स्लॉट मिलिंग कटर, ये सभी कटर के बारे में हम लोग पढ़ लिए जो मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है और कैसा कैसा होता है सारा यहाँ पे फिगर में आप लोग को दिखाएं। तो धातु काटने का काम जो करता है, अलग अलग धातु को काटने के लिए अलग अलग कटर का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप्स के धातु काटना, जैसे एंगल कटर धातु काटना है तो ये एंगल कटर का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। जैसे होल कटर धातु को काटना है तो होल कटर को प्रयोग कर लेंगे। फॉर्म कटर, ऐसे सारा कटर के बारे में पढ़ लिए। अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार के कटर होते हैं। मिलिंग मशीन के कटर के टैप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी दिखाए हैं आप लोग को कौन कौन सा कटर है। 6 प्रकार के कटर मैन माना जाता है, जिसमें हमको प्लेन मिलिंग कटर यूज करते हैं, फेस मिलिंग कटर यूज करते हैं, इंड मिलिंग कटर यूज करते हैं, स्लाइड फेस कटर यूज करते हैं, एंगुलर कटर यूज करते हैं और फॉर्म कटर यूज करते हैं। एग्जाम में कटर से हमेशा डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है भाई, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए सारा कटर दिया है, कैसे कौन सा कट करता है सारा बताया गया है, यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए। ये सारे कटर के बारे में हम बता दिए हैं आप लोग को। अब देखिए कौन सा कटर का क्या काम है उसके पूरा ले लेते हैं एक बार। देखिए प्लेन मिलिंग कटर जो होता है समतल सतह बनाता है। प्लेन मिलिंग कटर क्या करता है, एकदम समतल सतह, एक बार भी खरोंच चोरी नहीं लगेगा उसमें। फेस मिलिंग जो होता है आपका, ये धातु है, ठीक है, ये धातु है, ये वाला फेस को क्या करता है, फेस को क्या करता है एकदम प्लेनिंग मतलब मिलिंग कर देता है। इसका स्लॉट मिलिंग कटर होता है, स्लॉट को मिलिंग करके। इसका की वे कटिंग मतलब चाबी खांचा जो होता है, खांचा की तरह ऐसे खांचा बना रहता है, ऐसे खांचा बना रहता है। इसको क्या करता है, ये खांचा को क्या करता है, प्लेन करता है, ठीक है। इसके बाद गियर कटिंग जो होता है, गियर बनाना। अब जैसे हम लोग को गाड़ी में गियर बनता है, गियर लगता है, तो उसमें गियर कटिंग का यूज किया जाता है, कटर का यूज किया जाता है। एंगुलर जो होता है मिलिंग जो होता है एंगल बनाने के लिए। अब जैसे हमारे गाड़ी में 90 डिग्री पे एंगल वाला गियर लगता है, तो उसमें क्या करेंगे, काटने के लिए हम बार बार उसको अपने हाथ से रेती से फाइल से करके अथी करेंगे, इसीलिए उसमें कटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लाखों 50 60 70 80 एक दिन में गियर को निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें बताता है स्टैंडली
मिलिंग कटर जो होता है दो सतह एक साथ काट देता है, वो जो होता है दो सतह को एक साथ काट देता है, वैसे कटर होता है। हेलिकल मिलिंग कटर जो होता है ये हेलिकल ग्रुप मतलब 4-5 एक ही जगह से ग्रुप बनाकर काट देता है। जैसे 4-5 होल चाहिए एक जैसा, एक ही फेस पे, तो क्या करेगा एक ही साथ वो कर देगा, तो यूज कर लेते हैं उसका। अब बात करते हैं हम लोग इसका फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। तो फ़ायदा जो है हम लोग इसमें जो होता है उच्च सटीकता से यूज करते ही हमारा फ़ायदा है, मतलब तुरंत जल्दी तैयार हो जाता है। जटिल आकार बनाए जा सकता है, उत्पादन क्षमता अधिक है, ठीक है, कर सकते हैं हमको। मशीन महंगी होती है, लेकिन इसका जो होता है ये नुकसान है, मशीन ज़्यादा महंगा आता है। कुशल ऑपरेशन आवश्यकता मतलब कुशल कारीगर का ऑपरेटर का आवश्यकता होता है। रख रखाव अधिक होता है इसका। इसके बाद बात करते हैं मिलिंग मशीन में घूमता है, कौन घूमता है बाबू, एकदम इम्पोर्टेंट की है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिलिंग मशीन में क्या घूमता है भाई, कटर घूमता है। टेबल ऊपर नीचे कौन करता है, की करता है। टेबल को ऊपर नीचे कौन करता है अभी बताएं। इसके बाद कटर पकड़ता कौन है, एब्जॉर्वर। इसका गियर कटिंग क्या होता है, यूनिवर्सल मिलिंग में जो होता है मैच करता है गियर कटिंग। हेक्सी कटिंग जो होता है हॉरिजेंटल मिलिंग में यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद 100 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी डाल देंगे। 1-2 क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे, एकदम अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सारा चीज़